हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिसचीफ़ के बारे में। देखेंगे कि मिसचीफ़ होता क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 425 टू सेक्शन 440 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ले डाउन द लॉ रिलेटेड टू द मिसचीफ। आईपीसी में सेक्शन 425 से लेकर सेक्शन 440 तक के प्रोविज़न जो है वो मिसचीफ से रिलेटेड है। एंड सेक्शन 425 डिफ़ाइन करता है कि मिसचीफ होता क्या है। सेक्शन 426 मिसचीफ की पनिशमेंट बताता है, और बाकी के जो 14 सेक्शन हैं वो एग्रावेट फॉर्म है मिसचीफ की, एंड वो पनिशमेंट बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली जितना कि रॉन्गफुल लॉस और डैमेज किसी को हुआ है। तो यही है इसमें। आज की वीडियो में हम सेक्शन 425 एंड 426 ही कवर करेंगे। तो देखते हैं मिसचीफ होता क्या है। Whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person. Whoever, जो कोई भी इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करता है जिससे कि उसे पता है जो वो एक्ट कर रहा है उससे जो है सामने वाले को लॉस कॉज होगा ही, रॉन्गफुल लॉस होगा और डैमेज होगा, या तो पब्लिक को या फिर किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस और डैमेज होगा। तो ये ऐसा एक्ट करता है जिससे कि रॉन्गफुल लॉस और डैमेज होता है किसी पर्सन को या पब्लिक को। और कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यहाँ किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी इन द सिचुएशन देयर ऑफ डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू, या फिर कोई ऐसा चेंज करता है प्रॉपर्टी में जिससे कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर्टी यूजलेस हो जाती है। तो उस आदमी ने क्या किया है, उस आदमी ने कमिट किया है मिसचीफ। मतलब कोई पर्सन जो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि उसे पता है कि सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस होगा और डैमेज होगा, या फिर किसी प्रॉपर्टी को वो ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर किसी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चेंज करता है जिससे कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, वो प्रॉपर्टी यूजलेस बन जाती है। तब क्या हुआ, तब उस आदमी ने कमिट किया है मिसचीफ, वो आदमी मिसचीफ के अंडर लायबल होगा। अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इट इज़ नॉट असेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड बी इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड। इसमें ये कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफेंडर है उसकी इंटेंशन ऑनर को लॉस पहुंचाने की हो, ठीक है, ऑनर को डैमेज पहुंचाने की हो। इट इज़ सफिशेंट इफ़ ही इंटेंड टू कॉज और नो दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू एनी पर्सन। उसके लिए इतना ही सफिशेंट है कि उसकी इंटेंशन है किसी को रॉन्गफुल लॉस कॉज करने की, या फिर उसे पता है कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे जो है रॉन्गफुल लॉस और डैमेज किसी को होगा ही होगा। मतलब जिस प्रॉपर्टी को वो नष्ट कर रहा है उससे किसी को रॉन्गफुल लॉस होगा, मतलब उसकी इतनी इंटेंशन ही काफ़ी है जिससे कि उसे पता है कि सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस और डैमेज हो सकता है। चाहे उसकी इंटेंशन जो है प्रॉपर्टी के ऑनर को ऑनर को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने की नहीं है इंटेंशन, बट उसकी इंटेंशन इतनी ही है कि हाँ किसी उसे पता है कि इससे जो एक्ट कर रहा है उससे रॉन्गफुल लॉस तो जो डैमेज तो किसी को होगा ही, इतना ही काफ़ी है उसके लिए। तो अभी देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। देयर मस्ट बी इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू एनी पर्सन। इसमें क्या है कि इंटेंशन का होना ज़रूरी है, मेंजरिया का होना ज़रूरी है कि हाँ किसी को रॉन्गफुल लॉस और डैमेज पहुंचाना ही है, उसमें मेंजरिया होनी ही चाहिए। देयर मस्ट बी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जो है नष्ट होनी चाहिए, डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए जिससे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है जीरो हो गई है, वो किसी काम की नहीं रही प्रॉपर्टी। इसमें क्या है ना, एक बात है कि अगर कोई पर्सन का खुद का बेनिफिट भी नहीं है और वो किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है,
तो भी उसने मिसचीफ का ऑफेंस कमिट किया होगा। लाइक किसी के वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट वगैरह जो है फाड़ के फेंक देना, तो इसमें जो जिसने फाड़ के फेंके उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट सामने वाले का नुकसान हो गया। तो चाहे जो ऑफेंडर है उसका कोई बेनिफिट हो या ना हो, बट उसने अगर किसी को रॉन्गफुल लॉस किया है तो वो मिसचीफ के अंडर लाइबल होगा, उसने ऑफेंस कमिट किया होगा मिसचीफ का। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स इसकी। ए वॉलंटरली बर्न अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड। ये क्या करता है, कोई सिक्योरिटी है वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि जेड से बिलोंग करती है, उसे जला देता है जेड को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए, इंटेंशन के साथ कि हाँ जेड को रॉन्गफुल लॉस होगा। तो यहाँ पे ए ने क्या कमिट कर दिया, ए ने कमिट कर दिया मिसचीफ। और अभी देखते हैं सेकंड, ए थ्रो अ रिंग इनटू अ रिवर बिलोंगिंग टू जेड। ए क्या करता है, जेड की कोई रिंग है उसे जो है रिवर में फेंक देता है, ठीक है, और इस इंटेंशन के साथ कि जेड को रॉन्गफुल लॉस होगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने कमिट किया है मिसचीफ कमिट किया है। तो अभी देखते हैं सेक्शन 426 ऑफ IRPC, punishment for mischief. Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 3 months or with fine. जो कोई भी मिसचीफ करता है, मिसचीफ कमिट करता है, किसी को रॉन्गफुली लॉस पहुंचाता है, तो उसकी जो सज़ा है वो 3 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। हमने कवर किया मिसचीफ मतलब किसी को रॉन्गफुल लॉस करना, कोई ऐसा एक्ट करना जिससे कि किसी को रॉन्गफुल लॉस और डैमेज हो, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर किसी की प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चेंज कर देना जिससे कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए, प्रॉपर्टी जो है यूज़लेस हो जाए, तो वो क्या होगा, वो होगा मिसचीफ। एंड मिसचीफ की जो सज़ा है वो 3 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है। और बाकी के जो इसमें जो 14 सेक्शन है उसमें सज़ा मतलब 3 मंथ से ज़्यादा है। मतलब जिसके जैसे कि अगर कोई ज़्यादा किसी पर्सन को ज़्यादा लॉस हुआ है तो उसके लिए ज़्यादा सज़ा होगी, ठीक है। मतलब जितना की डैमेज हुआ है, रॉन्गफुल लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली सज़ा जो है एक्सटेंड होती जाएगी। वो आप एक बार भी पढ़ लोगे ना, बाकी के सेक्शन जो आप एक बार रीड कर लोगे ना, सब सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लाना पड़ेगा आपको, सही में एक बार रीडिंग लोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट यही था। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना कमेंट करके।